हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपके जो एग्ज़ाम की है अच्छे से आप तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे से देकर आना। आपको ऑप्शन जो है एक जैसे लगेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसी के बाद उसका आंसर देना। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना। मैथ और रीजनिंग के और ट्रेड की क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ कर ही करके आना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द फिनिश लेंथवाइज एज ऑफ ए वूवन फैब्रिक दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम अनरिवेलिंग इज कॉल्ड। बुने हुए कपड़े का वह तैयार लंबा किनारा जो धागे को उधेड़ने या निकलने से रोकता है, क्या कहलाता है? यानी कि जो कपड़ा है उसका जो किनारा है वो क्या कहलाता है, जो धागे को उधेड़ने या निकलने से रोकता है? ऑप्शन ए बायस, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी सिल्वेज, ऑप्शन डी हेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वेज। सिल्वेज जो होता है वो कपड़े का किनारा होता है, जिसको हम कन्नी या किनारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ डिजाइन क्रिएट ए विजुअल पाथ और मूवमेंट फॉर द आईज टू फ्लो ऑन ए गारमेंट। डिजाइन का कौन सा तत्व है कपड़ों पर आंखों को एक विजुअल रास्ता या मूवमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी टेक्सचर, ऑप्शन सी लाइन, ऑप्शन डी सिलहट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन। लाइन जो होता है वो क्या है, आंखों को एक विजुअल इफेक्ट देता है। कैसे? जैसे हम कोई लाइन बना रहे हैं, हम जैसे डॉट लाइन बना रहे हैं तो एक साथ कंटिन्यू बनाएंगे तो क्या है, एक विजुअल इफेक्ट आएगा। जैसे हम कोई वेवी लाइन बना रहे हैं तो वो भी क्या है, हमें घूमती हुई और वेव में हमें दिखेगी। तो जो विजुअल इफेक्ट होता है वो हमें लाइन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फैशन मोस्ट ऑफ द न्यू स्टाइल आर इंट्रोड्यूस्ड एट ए। फैशन में अधिकांश नई शैलियों को एक पर पेश किया जाता है। ऑप्शन ए हाई प्राइस लेवल, ऑप्शन बी लो प्राइस लेवल, ऑप्शन सी एक्चुअल प्राइस, ऑप्शन डी डिस्काउंटेड प्राइस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई प्राइस लेवल। क्या है इसमें कि फैशन को इंट्रोड्यूस, यानी कि जब कोई भी फैशन मार्केट में आता है तो सबसे पहले क्या है, वो उच्च मूल्य स्तर पे आता है, यानी कि उसका प्राइस जो होता है वो हाई होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्राइस जो है लो होता जाता है और धीरे धीरे वो क्या है, मार्केट से चला जाता है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हमें फैशन साइकिल में देखने को मिलता है। तो जो अधिकांश शैलियों में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है फैशन को, वो सबसे पहले क्या है, हाई प्राइस लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर विच रिजेंबल वूल इज कोल्ड एज। ऊन के समान जो तंतु होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टेरिलिन, ऑप्शन बी एक्रिलिक, ऑप्शन सी पोलिएस्टर, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्रिलिक। एक्रिलिक जो फाइबर होता है, एक्रिलिक जो फैब्रिक होता है वो ऊन के जैसा होता है। ये गर्म भी रहता है, लेकिन ऊन से ये क्या है, लाइट वेट में होता है। तो जो ऊन के जैसा जो फाइबर होता है वो एक्रिलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन स्टिच इज। चैन स्टिच है, ऑप्शन ए फीलिंग स्टिच, ऑप्शन बी नोट स्टिच, ऑप्शन सी आउटलाइन स्टिच, ऑप्शन डी क्रॉस स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटलाइन स्टिच, क्योंकि चैन स्टिच को क्या है, अगर हम कोई फ्लावर या कोई डिजाइन बना रहे हैं तो उसकी आउटलाइन में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विजुअल मर्चेंडाइजर टेक्स केयर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ए सीजनल थीम। एक विजुअल मर्चेंडाइजर मौसमी थीम को प्रदर्शित करने के लिए किसका ख्याल रखता है? ऑप्शन ए विंडो डिस्प्ले, ऑप्शन बी कस्टमर, ऑप्शन सी सप्लायर, ऑप्शन डी एजेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडो डिस्प्ले। विजुअल मर्चेंडाइजर का क्या मतलब होता है? दृश्य व्यापारी, यानी कि दिखाने वाला व्यापारी। तो वो क्या करता है, जो विंडो डिस्प्ले होती है, जैसे शोरूम में या फिर कोई मॉल में, कोई शॉप में जो विंडो डिस्प्ले पे क्या है, ड्रेसेस लगी होती है, तो वो जो डिजाइन करने का काम होता है वो विजुअल मर्चेंडाइजर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिदम इज। ताल क्या है? ऑप्शन ए एन एलिमेंट्स ऑफ आर्ट शो रिपीटिशन, कला का दोहराव, ऑप्शन बी फैंसी वर्क, फैंसी वर्क, ऑप्शन सी व्यूअर अटेंशन, दर्शक का ध्यान, ऑप्शन डी कलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कला का दोहराव। रिदम जो होता है वो कला का दोहराव होता है। कैसे? अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, उसको बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो क्या है, हमें वो एक ही लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। तो रिदम जो होता है वो कला का दोहराव होता है, यानी कि आर्ट का क्या है, रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेकोरेटिव आर्ट विच comprise ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ इज sewn ऑन टू अदर इज कॉल्ड। एक सजावटी कला जिसमें कपड़े के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर सील दिया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए एम्ब्रॉयडरी, ऑप्शन बी एप्लिक,
ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी बाटिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लिक। तो एप्लिक जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जिनमें कोई भी डिजाइन बना होता है, फूल पत्ती, तो उनको क्या करते हैं हम बड़े किसी फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से उसको अटैच कर देते हैं। तो ये एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े को अटैच करने की जो प्रोसेस होती है वो एप्लिक वर्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल इज द ट्रू बायस लाइन कट रिलेटिव टू द सिल्वेज ऑफ द फैब्रिक। कपड़े के किनारे के सापेक्ष ट्रू बायस रेखा कितने डिग्री के कोण पर काटी जाती है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। जो ट्रू बायस लाइन होती है वो जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें बायस में कट होती है। अब आप देख सकते हो जो ये सीधे चल रहे हैं ये क्या है, हमारे वार्प थ्रेड है, और ये जो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं ये हमारे वेफ्ट थ्रेड है। तो वार्प और वेफ्ट थ्रेड में जो ये वाला जो पोर्शन होता है ये अपना होता है बायस। तो ये जो कटिंग होती है फैब्रिक की वो 45 डिग्री में होती है, जो ट्रू बायस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट लिव्ड फैशन और ट्रेंड दैट गेन्स पॉपुलरिटी वेरी क्विकली एंड डिसअपियर जस्ट एज फास्ट इज नोन एज। वह फैशन या ट्रेंड जो बहुत कम समय के लिए आता है और बहुत तेजी से लोकप्रिय होता है और उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्लासिक, ऑप्शन बी फैड, ऑप्शन सी स्टाइल, ऑप्शन डी हाउट कॉटेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैड। फैड वह फैशन होता है जो कम समय के लिए आता है और जल्दी चला जाता है। इसे क्या शॉर्ट लिव्ड फैशन भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म फैशन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके आता है तो आप शॉर्ट लिव्ड फैशन पर भी ध्यान देना और शॉर्ट टर्म फैशन पे भी। जो फेड होता है ये दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंग टैग आर हैंग टैग है। ऑप्शन ए परमानेंटली शोन इनटू गारमेंट, स्थायी रूप से कपड़ों में सीलना। ऑप्शन बी टेम्परेरी अटैच टू द आउटसाइड ऑफ ए गारमेंट, परिधान के बाहर से अस्थायी रूप से जुड़ना। ऑप्शन सी लार्ज प्रिंटेड कार्डबोर्ड इंसर्ट, बड़े मुद्रित कार्डबोर्ड। ऑप्शन डी स्मॉल प्रिंटेड कार्डबोर्ड इंसर्ट, छोटे मुद्रित कार्डबोर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्परेरी अटैच टू द आउटसाइड ऑफ ए गारमेंट, परिधान के बाहर से स्थायी रूप से जुड़ना। तो ये जो हैंग टैग होते हैं ये कार्डबोर्ड या वुडन के बने होते हैं। इनके ऊपर क्या है, प्राइस टैग होता है, ब्रांड नेम होता है और साइज होता है। तो इनको क्या करते हैं, गारमेंट पहनने से पहले क्या है इनको हटा देते हैं। तो ये जो हैंग टैग होते हैं ये क्या है, परिधान के बाहर से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सचर इज ऑफ डिजाइन, बनावट डिजाइन की है। ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी स्पेस, ऑप्शन डी फैब्रिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिमेंट। जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है वो टेक्सचर होता है, लाइन, शेप, कलर एंड टेक्सचर जो होते हैं एलिमेंट ऑफ डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में टांकों की संख्या मापने की यूनिट क्या है। What is the unit to measure the number of stitches per inch? क्वेश्चन में पूछा है 1 इंच में टाकों की संख्या, यानी कहने का मतलब ये है 1 इंच में कितने टांके लगे हैं ये मापने की यूनिट पूछी आपसे। ऑप्शन ए जीएसएम, ऑप्शन बी टैक्स, ऑप्शन सी एसपीआई, ऑप्शन डी डेनियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसपीआई, यानी कि स्टिच पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नीटिंग द नंबर ऑफ स्टिचेज एंड रो पर इंच इज नोन एज। बुनाई में टांके और पंक्तियों की संख्या प्रति इंच के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए गेज, ऑप्शन बी ब्लॉक, ऑप्शन सी रीज, ऑप्शन डी स्कैन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ए नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर है, यानी कि नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉटन। कॉटन जो होता है वो नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर होता है और सिल्क जो होता है ये प्रोटीन सेल्यूलोज फाइबर होता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है, अगर सिल्क का पूछा है तो प्रोटीन सेल्यूलोज फाइबर होगा और कॉटन का पूछा है तो नेचुरल सेल्यूलोज फाइबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की चौड़ाई वाले धागे हॉरिजॉन्टल थ्रेड को क्या कहते हैं। व्हाट आर द क्रॉसवाइज थ्रेड ऑफ ए वूवन फैब्रिक कोल्ड। ऑप्शन ए वार्प, ऑप्शन बी वेफ्ट, ऑप्शन सी बायस, ऑप्शन डी सिल्वेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेफ्ट। जो कपड़े में चौड़ाई वाले धागे होते हैं वो वेफ्ट धागे होते हैं, जो सीधे धागे होते हैं वो वार्प होते हैं और जो बुनाई में चलते हैं लेफ्ट से राइट वो होते हैं वेफ्ट धागे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए लेआउट पैटर्न प्लेसमेंट अवॉइड टू प्रिवेंट फैब्रिक वेस्टेज। कपड़े की बर्बादी को रोकने के लिए पैटर्न लेआउट प्लेसमेंट में किस चीज से बचा जाता है। ऑप्शन ए यूजिंग सिमेट्रिकल नेस्टिंग, ऑप्शन बी प्लेसिंग पीस क्लोज टुगेदर, ऑप्शन सी अलाइनिंग विद द ग्रेन लाइन, ऑप्शन डी लीविंग इररेगुलर लार्ज गैप बिटवीन पीस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीविंग इररेगुलर लार्ज गैप बिटवीन पीस। टुकड़ों के बीच अनियमित बड़े अंतराल छोड़ना। कहने का मतलब ये है, आपसे पूछा है पैटर्न लेआउट के टाइम में क्या है, किस चीज से बचा जाना चाहिए। तो हमें इस चीज से बचा जाना चाहिए कि हमें बड़े अंतराल नहीं छोड़ने हैं। अगर हम बड़े अंतराल छोड़ेंगे तो क्या है, हमारा फैब्रिक वेस्ट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए थिम्बल इन हैंड सीविंग। हाथ की सिलाई में थिम्बल का क्या कार्य है। ऑप्शन ए टू मेजर द हेम एक्यूरेटली, हेम को सटीक रूप से मापना। ऑप्शन बी टू थ्रेड द नीडल इजीली, सुई में धागा आसानी से पिराना। ऑप्शन सी टू कट द थ्रेड क्लीनी, धागे की सफाई से काटना। ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट द फिंगर वाइल पुशिंग द नीडल, सुई को धकेलते समय उंगली की रक्षा करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थिम्बल जो है वो हमारी उंगलियों की रक्षा करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रेडिक्ट और फोरटेल फ्यूचर फैशन इज टर्म एज। अनुमान है या भविष्य फैशन भविष्यवाणी करने के लिए कहा जाता है, यानी कि फैशन भविष्यवाणी करने के लिए क्या टर्म है। ऑप्शन ए फैशन फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी फैशन साइकिल, ऑप्शन सी फैशन रेंडरिंग, ऑप्शन डी फैशन सर्विस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैशन फोरकास्टिंग, यानी कि फैशन का पूर्वानुमान लगाना, फैशन की भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ओवरलॉक स्टिच इज। ओवरलॉक सिलाई का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए सीम नीटिंग, ऑप्शन बी एज नीटिंग, ऑप्शन सी प्रिवेंट फ्रे थ्रेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ओवरलॉक का जो काम होता है वो सीम की फिनिशिंग देना, एज को फिनिश करना और धागों को फ्रेइंग से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेट द लेंथ ऑफ स्टिच, सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए टेकअप लीवर, ऑप्शन बी स्पूल पिन, ऑप्शन सी स्टिच रेगुलेटर, ऑप्शन डी बॉबिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टिच रेगुलेटर, जो सिलाई को क्या है रेगुलेट करता है, यानी स्टिच रेगुलेटर से हम अपनी सिलाई जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो टांका लगा सकते हैं इसमें, जैसे 1 नंबर से 5 नंबर लगाते हैं हम, तो वो चीज़ जो होती है वो हम स्टिच रेगुलेटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एक्स्ट्रा एडेड बॉडी मेजरमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ द गारमेंट। परिधान के आंदोलन के लिए एक अतिरिक्त जोड़ा शरीर का माप है। ऑप्शन ए टोर लेंस, ऑप्शन बी फुल लेंस, ऑप्शन सी हेम अलाउंस, ऑप्शन डी ईज अलाउंस। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईज अलाउंस। परिधान के आंदोलन के लिए, यानी कि घूमने फिरने, चलने फिरने, उठने बैठने के लिए जो ईज जोड़ी जाती है गारमेंट में, वो ईज अलाउंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कोल्ड। तंतुओं से यार्न बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी नीटिंग, ऑप्शन सी स्पिनिंग, ऑप्शन डी लूमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिनिंग, यानी कि फाइबर को ट्विस्ट करके हम जो बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है, और यार्न को ट्विस्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो फ्लाइंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर विच रिजेंबल वूल इज कोल्ड एज। ऊन के समान जो तंतु होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए टेरिलिन, ऑप्शन बी एक्रिलिक, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्रिलिक। तो जो ऊन के जैसा फाइबर होता है वो एक्रिलिक फाइबर होता है, ये भी ऊन की तरह ही गर्म रहता है, और एक्रिलिक फाइबर होता है ये थोड़ा लाइट वेट होता है और जो है सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओवन द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉक। इनमें से कौन एक ब्लॉक नहीं है। ऑप्शन ए बेसिक बॉडीज फ्रंट, ऑप्शन बी बेसिक स्कर्ट फ्रंट, ऑप्शन सी बेसिक शर्ट कॉलर, ऑप्शन डी बेसिक स्लीव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक शर्ट कॉलर। जो ब्लॉक पैटर्न होते हैं ये हमारे बेसिक बॉडीज फ्रंट, बेसिक स्लीव, बेसिक स्कर्ट फ्रंट होते हैं, लेकिन जो बेसिक शर्ट कॉलर होता है ये बेसिक जो पैटर्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो शर्ट कॉलर है ये ड्रेस बनने के बाद में मेजरमेंट के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से ही पैटर्न बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक धागे में कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
यानी कि एक धागे को यूज करके जो है कपड़े का टुकड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन ए स्पिनिंग, ऑप्शन बी वीविंग, ऑप्शन सी नीटिंग, ऑप्शन डी लूमिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीटिंग। नीटिंग जो होती है उसी में हम क्या करते हैं, एक ही धागा लेते हैं और उसी को लूप बना के हम क्या है गारमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीविंग मशीन नीडल इज स्पेशली डिजाइन टू शू नीट एंड स्ट्रेच फैब्रिक विदाउट कीपिंग स्टिचेज। विशेष रूप से बुने हुए और खिंचाव वाले कपड़ों को बिना टांका छोड़े सिलने के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शार्प नीडल, ऑप्शन बी बॉल पॉइंट नीडल, ऑप्शन सी वेज पॉइंट नीडल, ऑप्शन डी यूनिवर्सल नीडल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल पॉइंट नीडल। यानी कि बॉल पॉइंट नीडल जो होती है ये नीटेड फैब्रिक को स्ट्रेच फैब्रिक के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्सटेंशन अलाउड बियॉन्ड द सेंटर फ्रंट लाइन ऑफ ए गारमेंट फॉर बटन एंड बटन होल इज कॉल्ड। बटन और बटन होल लगाने के लिए गारमेंट की सेंटर फ्रंट लाइन से आगे जो अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लेकेट, ऑप्शन बी ओवरलैप यानी कि बटन एक्सटेंशन, ऑप्शन सी फेसिंग, ऑप्शन डी अंडरलैप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलैप यानी कि बटन एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ग्रेन लाइन ऑन ए कमर्शियल पैटर्न इंडिकेट। कमर्शियल पैटर्न पर ग्रेन लाइन शब्द क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए द लाइन वेयर द पॉकेट शुड बी प्लेस्ड, वह रेखा जहां पॉकेट लगाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी द डायरेक्शन ऑफ द पैटर्न रिलेटिव टू द वार्प यार्न, वार्प धागों के सापेक्ष पैटर्न की दिशा। ऑप्शन सी द अमाउंट ऑफ सीम अलाउंस की मात्रा। ऑप्शन डी द कटिंग लाइन फॉर द हेम, हेम के लिए कटिंग लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द डायरेक्शन ऑफ द पैटर्न रिलेटिव टू द वार्प यार्न, वार्प धागों के सापेक्ष पैटर्न की दिशा। क्योंकि ग्रेन लाइन जो होती है ये वार्प धागों की डायरेक्शन होती है, कह सकते हैं हम कपड़े की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सीविंग मशीन कंट्रोल द टाइटनेस और लूजनेस ऑफ द अपर थ्रेड। सिलाई मशीन का कौन सा हिस्सा ऊपरी धागे के ढीलेपन या कड़ापन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थ्रेड टेकअप लीवर, ऑप्शन बी टेंशन असेंबली, ऑप्शन सी स्टिच रेगुलेटर, ऑप्शन डी बॉबिन बाइंडर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंशन असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज्ड इन टेलरिंग। टेलरिंग में उपयोग होने वाले फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की मानक लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 50 इंचेज, ऑप्शन बी 60 इंचेज, ऑप्शन बी 72 इंचेज, ऑप्शन डी 80 इंचेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 इंचेज। जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होता है जो हम रेगुलर यूज करते हैं उसकी जो मानक लंबाई होती है वो 60 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग पैटर्न पीस ऑन द फैब्रिक टू मिनिमाइज वेस्टेज बिफोर कटिंग इज नोन एज। कपड़े की कटिंग करने से पहले फैब्रिक की बचत करने के लिए पैटर्न के टुकड़ों को कपड़े पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ड्रेपिंग, ऑप्शन बी लेआउट, ऑप्शन सी ग्रेडिंग, ऑप्शन डी मार्किंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेआउट। क्वेश्चन में पूछा है कपड़े की कटिंग करने से पहले फैब्रिक की बचत करने के लिए क्या करते हैं, पैटर्न के टुकड़ों को कपड़े पर व्यवस्थित करते हैं। यानी जितने भी टुकड़े हैं किसी गारमेंट के उनको क्या करते हैं फैब्रिक के ऊपर बिछा देते हैं यानी उसको लेआउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्ट सिस्टम इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ए लाइनर डेंसिटी ऑफ यार्न। धागे की मोटाई और लीनियर डेंसिटी मापने के लिए किस डायरेक्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टैक्स सिस्टम, ऑप्शन बी कॉटन काउंट, ऑप्शन सी मैट्रिक काउंट, ऑप्शन डी रोस्टेड काउंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैक्स सिस्टम। धागे की मोटाई, धागे की जो डेंसिटी है वो नापने के लिए क्या है टैक्स सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें धागे की मोटाई, धागे की फाइनेंस ये सब जो है मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज्ड फॉर एन अडल्ट मेल इन द 8 हेड थ्योरी। 8 हेड थ्योरी में एक वयस्क पुरुष के लिए मानक माप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 5 हेड, ऑप्शन बी 7.5 हेड, ऑप्शन डी 8 हेड, ऑप्शन डी 10 हेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 हेड। 8 हेड थ्योरी में ही क्या है जो मेल जो बॉडी बनाई जाती है वो 8 हेड की बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेसिंग इज अप्लाइड टू विच पार्ट ऑफ ए शर्ट। शर्ट के किस भाग में इंटरफेसिंग लगाई जाती है? ऑप्शन ए स्लीव, ऑप्शन बी बैक पैनल, ऑप्शन सी कॉलर एंड कफ, ऑप्शन डी हेम लाइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शर्ट एंड कफ। शर्ट के किस भाग में? तो शर्ट में कॉलर एंड कफ होते हैं, तो उन्हीं पे क्या है, इंटरफेसिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ए पैटर्न। पैटर्न के आकार को बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी ग्रेडिंग, ऑप्शन सी ड्रैपिंग, ऑप्शन डी डिजाइनिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, साइज को बढ़ाया छोटा किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। आई होप अगर एग्जाम में आता है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। साइज को बढ़ाया छोटा करना ग्रेडिंग कहलाता है, पैटर्न ग्रेडिंग भी कहलाता है और पैटर्न ग्रेडर भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सीम अलाउंस फॉर ए प्लेन सीम। एक साधारण सीम के लिए मानक सीम अलाउंस कितना होता है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 5/8, ऑप्शन सी 2 इंच, ऑप्शन डी 1/8 इंच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/8, यानी कि अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द नाइन्थ हेड इन फैशन इलेस्ट्रेशन फॉर स्टाइलिश फिगर। स्टाइलिश आकृतियों के लिए फैशन चित्रण में 9 हेड थ्योरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए टू शो रियलिस्टिक प्रोपोर्शन, यथार्थवादी अनुपात दिखाने के लिए, ऑप्शन बी टू मेक द फिगर लुक टॉलर एंड मोर ग्रेसफुल, आकृति को लंबा और अधिक सुंदर दिखाने के लिए, ऑप्शन सी टू मैच चिल्ड्रन बॉडी साइज, बच्चों के शरीर के आकार से मेल खाने के लिए, ऑप्शन डी टू रिप्रेजेंट ऑब्सेस फिगर, मोटापे वाली आकृतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू मेक द फिगर लुक टॉलर एंड मोर ग्रेसफुल। यानी कि 9 हेड की जब हम थ्योरी यूज करते हैं, 9 हेड का जब हम फैशन इलेस्ट्रेशन बनाते हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम फैशन फिगर को अच्छा दिखाएं, सुंदर दिखाएं और लंबा दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए नोच इन ए पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में नोच का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू डेकोरेट द पैटर्न, पैटर्न को सजाने के लिए, ऑप्शन बी टू अलाइन टू पीस ऑफ फैब्रिक करेक्टली, कपड़े के दो टुकड़ों की सही ढंग से मिलाने के लिए, ऑप्शन सी टू रिड्यूस द साइज ऑफ द गारमेंट, गारमेंट का आकार कम करने के लिए, ऑप्शन डी टू कट द थ्रेड, धागा काटने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू अलाइन टू पीस ऑफ फैब्रिक करेक्टली, कपड़े के दो टुकड़ों को सही ढंग से मिलाने के लिए। यानी कि नोच हम क्यों लगाते हैं? ताकि जब हम स्लीव जॉइंट करें या बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करें, तो अच्छे से हम उसको बराबर जो है वो उस हिसाब से क्या उसको जॉइंट कर सके। तो नोच जो है वो यू शेप में, वी शेप में भी लगाए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन्फोराइजेशन इज ए प्रोसेस रिलेटेड टू। टेन्फोराइजेशन किससे संबंधित है? एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए डाइंग फैब्रिक, ऑप्शन बी श्रिंकेज कंट्रोल, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी वीविंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रिंकेज कंट्रोल, सिंकुड़न नियंत्रण। यानी कि सनफोराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो फैब्रिक में इसलिए की जाती है ताकि बाद में क्या है, फैब्रिक सिकुड़े नहीं, यानी कि देखने के लिए की जाती है कि उस फैब्रिक में कितना जो है वो सिंकुड़न श्रिंकेज होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रिंकेज कंट्रोल, यानी कि सेंफोराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो श्रिंकेज कंट्रोल के लिए होती है। सो 40 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि रिवीजन के लिए मैंने आपको करवाए हैं। आप अच्छे से इनको देखें और रिवीजन करें, बाकी और वीडियोस भी देखें ताकि और आपका रिवीजन हो जाए। और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू।